नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। अब भाई आरआरबी ग्रुप डी में अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित के साथ साथ एडवांस मैथ भी पूछी जानी है। अब एडवांस मैथ का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइप है जो कि लगभग हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो वही टाइप आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है x प्लस 1/x वाली वेराइटी। ठीक है। अब यहां पे 3 से 4 आप लोग को ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को जो सवालों को करने का समय वो लगभग आधा हो जाएगा, आपका काम कई गुना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर बिना किसी विलंब के। ठीक है, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो अच्छा, शुरू करने से पहले बता दूं कि यार आरआरबी ग्रुप डी की जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं वो मंडे से सैटरडे चलती हैं यूट्यूब पर, और जिसमें गणित की क्लास आप लोग की होती है डेली शाम को 6 बजे। तो ये समय रट लीजिए कि मेरे संग 6 बजे तो आपको जुड़ना ही जुड़ना है किसी भी कीमत पे। ठीक है। जैसे कि हमने बताया, आज जो हमारी वैरायटी यहां पे हम लोग पढ़ेंगे वो है x प्लस 1/x वाली। इसी से x माइनस 1/x वाले भी प्रश्न आपके बनेंगे। अब सवाल कुछ इस तरीके के आपके पास आएंगे कि भाई आप लोगों को x प्लस 1/x का जैसे मान लो दे दिया गया है 8 के बराबर है। फिर आपसे पूछ लेगा x² प्लस 1/x² का मान। ठीक है। या फिर माइनस में भी दे सकता है कि x माइनस 1/x, ये आपको सपोज 6 के बराबर देके x² प्लस 1/x², ये सब मान पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, है ना। अगर कभी भी आपको x प्लस 1/x मान लो k के बराबर दिया गया है और आपसे वर्ग करने के लिए बोल रहा है, x² प्लस 1/x² का मान आपको निकालना है ना, यानी कि पावर जो है वो दुगनी कर दिया। तो कैसे करेंगे, जो भी संख्या यहां पर आपको दी गई थी इसका वर्ग करिएगा और उसमें से 2 घटा के लिख दीजिएगा। ठीक है। यहां पे देखो, अगर x माइनस 1/x मान लो किसी संख्या l के बराबर दिया गया है और आपसे वापस से वर्ग करने के लिए बोल रहा है, तो डायरेक्ट तरीका क्या है, जो भी संख्या लिखी थी उसका वर्ग करके लिख दिया और आगे +2 कर देना है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखना भी बड़ा आसान है कि जो साइन होता है वो हमेशा पिछले वाले स्टेप से पलट जाता है ना। यहां पर प्लस था तो यहां पर आपका माइनस साइन आ गया। इसी तरीके से यहां पर भी देखो, जो साइन होता है वो पिछले वाले स्टेप से हमेशा पलट जाता है। इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं। अब जैसे कि ये 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिए, देखो ट्रिक आपको बता दिया। अभी सवाल आपके जो है मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में हो जाएंगे। x प्लस 1/x 8 दिया गया है, ये कितना हो जाएगा हमारा k² माइनस 2 हम लोग ने पढ़ा था, यानी कि जो भी संख्या लिखी है उसका वर्ग करके आपको 2 घटा देना है। तो 64 में 2 घटाने पे आपका उत्तर सीधे सीधे 62 निकल के आ गया। साइन पिछले स्टेप से देखो पलट गया। यहां पे आगे भी यही काम होगा कि x माइनस 1/x अगर 6 है और वर्ग करने के लिए बोला गया है, तो जो भी संख्या लिखी है इसका वर्ग करके इसमें 2 जोड़ देना होगा। साइन हमेशा पिछले स्टेप से देखो पलट जाएगा। तो 36 में 2 जोड़ने पे आपका आ जाएगा यहां पर 38 के बराबर। 2 और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। देखो, आपको x प्लस 1/x मान लो अगर दे दिया जाए 12 के बराबर, तो इसका मान कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए x माइनस 1/x मान लो 9 के बराबर, तो ये मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। भाई यहां पे क्या करना है कि जो भी संख्या लिखी है उसका हम लोग वर्ग करेंगे और आगे कर देंगे -2, है ना, क्योंकि साइन पिछले स्टेप से देखो पलट देना है। अब ये 144 हो जाता है, उसमें 2 की कमी आपको 142 अपना उत्तर दे देगी। यहां पे क्या करना है कि जो भी संख्या लिखी थी उसका हम लोग करेंगे वर्ग और आगे हो जाएगा आपका इस बार +2, है ना। साइन देखो पिछले स्टेप से पलट देना है। तो 9 का वर्ग 81 हो जाता है, उसमें 2 जोड़ने पे आपका 83 आ जाएगा। अब ये ट्रिक सिर्फ यही तक नहीं सीमित है ना, इससे आप लोग और भी काम कर सकते हो। जैसे कि अभी तक तो केवल 1 बार वर्ग करवाया जा रहा था, हो सकता है आपसे 2 बार वर्ग करवा दे, है ना, 3 बार वर्ग करवा दे, तो घात 8 तक आपसे पूछ सकता है। इसी टेक्निक से निकालेंगे। ठीक है, आइए 1-2 प्रश्न करके देखते हैं। जैसे यहां पर x प्लस 1/x हमको देके घात 4 तक पूछ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, करना क्या है चलो सीखे।
कि भाई ये अगर 10 के बराबर दे दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये कितना हो जाएगा, जो भी संख्या लिखी है उसका वर्ग किया और माइनस का 2 कर दिया, ये आ गया 98 के बराबर। अब वापस से आपसे वर्ग करने के लिए बोल रहा है क्योंकि घात 4 तक जाना था, है ना। तो करेंगे क्या कि जो भी संख्या लिखी है भाई इसका वर्ग किया और इसमें से 2 घटा दिया, साइन पिछले स्टेप से देख के पलट देना है। ठीक है, अब यहां पर 98 का वर्ग हम लोग तो निकालना जानते हैं, कई सारे ट्रिक्स हमने सीखी है, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे आपके इकाई के अंक से ही उत्तर किया जा सकता है ना। 8 का वर्ग 64 हो जाता है, उसमें से -2 करेंगे तो जहां पर इकाई का अंक 2 आ रहा था ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया तरीके से समझ में आया। अब एक और सवाल है यहाँ पे माइनस साइन वाला कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, इसमें ध्यान देंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। भाई x - 1/x आपको ये दिया गया है 13 के बराबर, अब घात 4 तक आपको करना था, है ना। तो देखो जब एक बार आप लोग वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, हमने सिखाया है कि भाई जो भी संख्या लिखी है इसका वर्ग करिए और +2 कर दीजिए, पिछले स्टेप से साइन पलट देना है ना। तो 13 का वर्ग तो हमको याद है 169 होता है, उसमें 2 जोड़ने पे ये 171 आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन जब ध्यान दीजिएगा दोबारा आप लोग वर्ग करोगे तो जो भी संख्या लिखी है इसका वर्ग हो जाता है और इस बार क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। क्योंकि साइन हमेशा मैंने बताया कि पिछले स्टेप से देख के पलट देना होता है। यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस पलट के लिख दिया। अब इसको भी हल कर सकते हैं, हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, है ना। सीधे सीधे भाई ऑप्शन की सहायता लेके उत्तर कर देंगे। देखो 1 का वर्ग आपका 1 ही हो जाएगा, इसमें से 2 घटाना है ना। तो 1 में से तो 2 घटाया नहीं जा सकता, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे 10 अपने मन से जोड़ देते हैं। अब 11 में से 2 घटाने पे 9 जहां पर इकाई का अंक आ रहा होगा, ये अपने प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये इकाई के अंक का भी कंसेप्ट आप लोग ने सीख लिया। 1 में से 2 हम लोग नहीं घटा सकते थे, तो क्या करते हैं कि 10 आगे से कैरी ले लेते हैं, है ना। तो 11 में से तो 2 घटा के 9 दे सकते थे। ये उत्तर आ गया आपका, ऑप्शन बी सही है। मजा आया। चलो इसी तरीके से ये 5 मिनट में हमने स्क्वायर वाली ट्रिक सीख ली है, 5 मिनट में आप लोग को क्यूब वाली ट्रिक भी बता दे रहा हूं। ठीक है, समझो कि भाई अगर कभी भी आपको x + 1/x का मान k के बराबर दिया है और x³ + 1/x³ आपसे पूछ रहा है, तो करना क्या होगा कि जो भी संख्या लिखी है इसका हम लोग क्यूब करेंगे यानी कि घन, और फिर इसी संख्या का 3 गुना हम लोग को घटा देना होगा। ठीक है, वापस से ध्यान कैसे रखोगे, साइन पिछले स्टेप से देख के पलट देना, है ना। चलो अब एग्जाम्पल कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पे देखो, कभी भी मान लो कि x - 1/x आपको l के बराबर दे दे और x³ - 1/x³ आपसे पूछ ले, तो करना क्या है कि जो भी संख्या यहां पर लिखी होगी उसका घन कर देंगे, क्यूब, फिर इसी का 3 गुणा करके आपको जोड़ देना है। साइन देखो पिछले स्टेप से यहां पर भी पलट गया। अब एग्जाम्पल कराते हैं, देखो ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। मान लो x + 1/x ये हमको दे देगा 4 के बराबर, तो x³ + 1/x³ बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या सीखा कि जो भी संख्या लिखी है इसका घन कर देंगे, है ना। फिर इसी संख्या का 3 गुणा इस बार जो है हमको ये घटा देना होगा, k³ - 3k इसी तरीके से हम लोग ने याद रखा था यहाँ पे, और l³ + 3l ऐसे यहाँ पे याद रखा था। ठीक है, साइन पिछले स्टेप से पलट गया, ऐसे भी आप देख सकते थे। तो ये आपका 64 हो गया, उसमें 12 घटाने पे आपका आ जाएगा यहां पर 52 के बराबर। अब अगर माइनस वाला आपसे पूछ ले कि भाई x - 1/x ये सपोज आपको दे दिया है मान लो 5 के बराबर, तो x³ - 1/x³ ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग, वही काम, है ना। जो भी संख्या यहां पर लिखी है इसका घन हो जाएगा, फिर इसका 3 गुणा करके इस बार आपको जोड़ देना होगा, है ना, क्योंकि साइन पिछले स्टेप से हमेशा पलटना होता है। ये 125 होता है, उसमें 15 जोड़ने पे आपका 140, सीधा सीधा उत्तर निकल के आ गया। और सिर्फ इसी ट्रिक से हम बता दें कि आपके 10 20 क्वेश्चन आते हैं हर बार, है ना, सिर्फ ये स्क्वायर और क्यूब वाली ट्रिक से। आइए 1 2 सवाल करके देखते हैं यहां पे।
जैसे कि x प्लस 1/x 8 दिया गया है, तो इसका हमको मान बताना है क्या हो जाएगा। अब सभी लोग यहाँ पे प्रयास करिए, ठीक है। आइए साथ में प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या बताया कि जो भी संख्या लिखी है 8, आपको करना है उसका घन और इसी का 3 गुणा आपको घटा लेना है k³ - 3k। इस तरीके से हमने रटवाया था कि साइन पिछले स्टेप से देखो पलट देना है। तो भाई 8 का घन तो आपको रटा होगा कि ये 512 होता है। इसमें 24 आप घटाओगे तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना निकल के आ जाएगा, 12 और 12 यानी कि 488। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आ गया है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब माइनस वाला एक और सवाल कर ले। यहां पे भाई यहां पर जरा बताइए क्या उत्तर आएगा। ठीक है, साथ में आपको हमारे हल करना है। x - 1/x आपको 6 दिया गया है, x³ - 1/x³ आपसे पूछ रहा है। तो करना क्या है कि जो भी संख्या यहां पर लिखी है इसका घन कर देंगे और भाई इसका 3 गुणा करके आप लोग जोड़ देंगे। साइन हमेशा पिछले स्टेप से पलट देना होगा। तो ये आपका 216 आ जाएगा। इसमें जब 18 जोड़ोगे तो ये 234 आपके प्रश्न का उत्तर है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो आज ये देखो 10 मिनट में हमने आपको ये दोनों ट्रिक सिखा दी, वर्ग निकालने की भी और घन निकालने की भी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि भाई जो कंसेप्ट हमने यहां पर सिखाया है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कहां से करनी है, देखो जिनको ये पूरा कंसेप्ट पढ़ना है अलजेब्रा, इसी तरीके से पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है अगर आरआरबी ग्रुप डी का, तो उसके लिए भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा जो आरआरबी ग्रुप डी का क्रांति बैच है। इसमें ये पूरा सिलेबस आपका 0 से हम कवर करा रहे हैं। और जिनका सिलेबस हो चुका है, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो वन लैब पर आके जो हमारी टेस्ट सीरीज है और ई बुक्स वो वाला पास ले सकते हैं। उससे आप लोगों को कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज है जिसमें चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब कैसे आप लोग आएंगे एक बार ये भी हम बता दें कि भाई आप लैब एप्लीकेशन पर सीधे सीधे आएंगे। क्रांति बैच इस समय ऑफर पे मिल रहा है क्योंकि ईद ऑफर आया हुआ है। तो जब एडमिशन लेने आप लोग जाओगे तो फीस जमा करने से पहले भाई ये कोड आपके सामने एक हमने दे दिया है, लैब 248, ये हमारा कोड है, इसका प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। आपको अधिकतम से अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोड से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं कैसे। आप लोग हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हो lab.live। अब करना क्या है, यहां पे लाइव कोर्स में आना तो सीधे सीधे सबसे पहले आपको क्रांति बैच दिख जाएगा। ठीक है, अब ये क्रांति बैच जो अभी तक मिल रहा था आपको मालूम है कि 549 में मिल रहा था, और ये भी यार एक तरीके से ऑफर्ड वाला ही प्राइस था, लेकिन क्योंकि ईद का ऑफर चल रहा है तो इस समय ये बैच आपको मात्र 449 में मिल जाएगा। और ये इसमें एडमिशन जो है आज ही हम लोग के क्लोज भी हो जाएंगे यहां पर 30 मार्च 2025। ठीक है, तो रात में 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा पूरा लाइव बैच है और इसमें एक स्पेशल चीज आपको मिलेगी अगर आपने कोड लगा के ज्वाइन किया है। वो क्या कि भाई पूरा जो प्री रिकॉर्डेड जो पूरा बैच है हमारा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें हैं, वो हम इसमें शामिल करके दे रहे हैं। 400 घंटे से ज्यादा का प्री रिकॉर्डेड जो बैच है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। इससे फायदा क्या होगा कि किसी को यार अगर लगता है कि नहीं हम तेजी से करना चाहते हैं, अपनी स्पीड से सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आप इससे कर सकते हो। और लाइव तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, बस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी हम विदा लेते हैं, मुलाकात करेंगे आप कल शाम को 6 बजे। ठीक है, और सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।